क्षेत्रीय विधायक अनुभव मुंजारे के संरक्षण में लालबर्रा और बालाघाट विधानसभा क्षेत्र भ्रष्टाचार और अराजकता का केंद्र बन गया है। विधायक के करीबी और प्रतिनिधि सरेआम अवैध वसूली और अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र की जनता में भारी रोष है। इन गंभीर आरोपों के साथ भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रसन्न अवधिया ने नैतिकता के आधार पर विधायक से तत्काल इस्तीफे की मांग की है। सोमवार शाम 5 बजे लालबर्रा स्थित विश्राम गृह में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा नेताओं ने विधायक कार्यालय के दौरान हो रही अनियमितताओं पर जमकर प्रहार किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रसन्न अवधिया ने कहा कि विधायक कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। उन्होंने पूर्व में विधायक के निजी सहायक निराला सिंह बघेले के वायरल ऑडियो का हवाला देते हुए कहा कि निर्माण कार्यों में कमीशनखोरी की बात अब जग जाहिर है। हालांकि बाद में उन्हें पद से हटा दिया गया, लेकिन ये केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसी कार्यवाही थी। वहीं हाल ही में विधायक प्रतिनिधि अबू शाह और किसान कांग्रेस अध्यक्ष मुनेंद्र ठाकरे के बीच हुए विवादित ऑडियो ने आग में घी डालने का काम किया है। भाजपा का आरोप है कि विधायक के नाम का दुरुपयोग कर अपनों को ही डराया धमकाया जा रहा है और अवैध वसूली का खेल जारी है। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में व्याप्त अराजकता, भ्रष्टाचार और माननीय विधायक जी स्वयं ठेकेदार बन गई हैं, इसको लेकर आज हम सब पत्रकार वार्ता में उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, जैसा कि आपको पता है कि विधायक के करीबियों द्वारा अवैध वसूली की जा रही। लालबर्रा पूरा अभी लालबर्रा एक है। मुनेंद्र ठाकरे जी को विधायक जी के विधायक प्रतिनिधि ने खुलेआम धमकी दी, जान से मारने की, कानून को अपने हाथ में लिया। उसका एक ऑडियो वायरल हो रहा है और विकास कार्यों में भी बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार है उनके। आप देख रहे हैं कि एक भी सरपंच को उनके द्वारा काम नहीं दिया गया। स्वयं वे जितने विधायक निधि के कार्य हैं वे स्वयं विभागीय माध्यम से करवा रहे हैं। नैतिकता के आधार पर मैं उनसे इस्तीफा मांगता हूँ। अनुभव मुंजारे जी इस्तीफा दें और जो ऑडियो में ठेकेदार की जांच कर FIR दर्ज हो, शीघ्रता से पानी टैंकर और स्वागत गेट के कार्य की निष्पक्ष जांच हो। खूब चढ़कर अधिकारियों के ऊपर दबाव डालकर मनमाने तरीके से ट्रांसफर उद्योग चलाया था, आपको भी पता होगा। पूरी कांग्रेस उस समय संलिप्त थी। अभी भी वो प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर अपना रौब जमाना चाहते हैं। कुछ समय का कार्यकाल शेष बचा है, पर लोगों ने जो एक बार बार कहना चाहिए हार रही थी अनुभव मुंजारे जी, तो लोगों ने जो एक बार उनको सहयोग करके जिताया, पर इस दिन के लिए नहीं जिताया था कि क्षेत्र में इस तरीके से अराजकता हो, भ्रष्टाचार हो। एक भी लोगों को जो उन्होंने वादे किए थे पूरे क्षेत्र में, ग्राम पंचायत में, एक ग्राम पंचायत में आप देखिए एक भी काम नहीं हो रहा है उनके द्वारा। न क्षेत्र में पूरे विकास कार्यों को किसकी नज़र लग गई पता नहीं। पूरा आज लालबर्रा 15 साल पीछे चला गया। भाजपा नेताओं ने क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों पर गंभीर सवाल उठाए। प्रसन्न अवधिया ने बताया कि क्षेत्र में वितरित किए गए पानी के टैंकरों में भारी घोटाला हुआ है। घटिया क्वालिटी के टैंकरों की आपूर्ति कर जनता के पैसों की बर्बादी की गई है। साथ ही स्वागत द्वारों यानी तोरण गेट के निर्माण में भी भ्रष्टाचार स्पष्ट संकेत दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सभा मंच और अन्य निर्माण कार्यों की एजेंसी नियम विरुद्ध तरीके से ग्राम पंचायतों से छीनकर RES विभाग को दी जा रही है, जो सीधे तौर पर पंचायती राज व्यवस्था को कमजोर करने की साजिश है। जैसा कि मुझे लगभग याद है कि उनके द्वारा इस काम को अंजाम दिया गया है। इसकी भी जो घटिया टैंकर क्वालिटी के बनाए गए हैं, क्योंकि हमारे ढालसी भाऊ जब द्वारा जो टैंकर बनाए गए हैं उसकी क्वालिटी और इनकी क्वालिटी में ज़मीन आसमान का अंतर है। उस तरफ से उनके जो टैंकर बनाए गए तो उनका गेज देखिए, इनका गेज देखिए और इनका गेज और इनका गेज देखिए, और उनके द्वारा जो इन्वर्टर और सारी चीज़ें जो लगाई गई थी सब उच्च क्वालिटी की है। तो इस मामले में क्या करेंगे? इस मामले में जांच समिति से बनाकर मेरा निवेदन है प्रशासन से कि इस पर कार्रवाई की जाए और जांच की जाए। प्रेस वार्ता के माध्यम से भाजपा ने स्पष्ट मांग की है कि वायरल ऑडियो में शामिल ठेकेदार पर तत्काल FIR दर्ज की जाए। साथ ही पानी टैंकरों और स्वागत गेट निर्माण की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो। भाजपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जनता के हितों के साथ खिलवाड़ बंद नहीं हुआ तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। 2 बजे के लगभग की बात है, चूँकि मैं किसान परिवार से आता हूँ और 5 बजे मुझे लालबर्रा से फ़ोन आया कि हमारे जो कांग्रेस के जो हमारे ब्लॉक कांग्रेस किसान कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मुनेंद्र ठाकरे, निश्चित रूप से जिस प्रकार से ऑडियो वायरल हुआ है
मुझे तो अभी तक ये मालूम नहीं था कि क्या उनका नाम है। अब मैं अभी भी उनका नाम भूल रहा हूँ, परंतु उनका नाम मैं बड़े 2 नामों से मैं याद करता हूँ। एक अबू आजमी का अबू और अमित शाह का शाह। ऐसा अबू शाह नाम है, ऐसा मेरी जानकारी में लोगों ने बताया। देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र की अपनी एक परिभाषा है और उसका उदाहरण हमारा बालाघाट विधानसभा है। आदरणीय हम सबके लाडले नेता गौरीशंकर जी बिसेन यहाँ से चुनाव हारे। बार बार की हारने वाली आदरणीय भाभी जी अनुमा मंजारी जी चुनाव जीती है। निश्चित रूप से स्वस्थ लोकतंत्र की अपनी एक परंपरा है, परंतु स्वस्थ लोकतंत्र की अपनी एक परंपरा में हमने कभी नहीं देखा कि 40 साल के इतिहास में भाव के किसी करीबी ने, भाव के किसी पीए ने इस प्रकार की बदतमीजी पार्टी के किसी कार्यकर्ता के साथ में किया हो। निश्चित रूप जब मैंने वो ऑडियो सुना तो मुझे ऐसा लगा कि वो एक विधायक प्रतिनिधि न होते हुए एक आमजन जो गुंडा किस्म के जब व्यक्ति है और जो जब चर्चा करता है इस प्रकार से एक मर्यादित संगठन जो कांग्रेस का रहा है, एक संस्कार वाली पार्टी मैं कह सकता हूँ, निश्चित रूप से उस कांग्रेस की परंपरा को कहीं ना कहीं अबू शाह ने तोड़ा है। दूसरी चीज़, अबू शाह का जो एक ऑडियो जो हमारे किसान ब्लॉक कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष मुनीन ठाकरे जी, चूँकि वो भी हमारे किसान नेता हैं, हमारे एक अपने किसान परिवार से आते हैं, किसान परिवार के नाते मैं उनका समर्थन करता हूं कि जिस प्रकार से उनके साथ में अभद्रता की गई है, टांग पकड़ के चीरने वाली बात की गई है, बाप का नौकर कहा गया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और ऐसे व्यक्ति को जो इस प्रकार से हमारी कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो अपना संस्कारवान चेहरा हमेशा रहा है, उस संस्कारवान चेहरे में हमारे मुनीन ठाकरे जी जब ब्लॉक अध्यक्ष हैं और अबू शाह जैसा एक छोटा सा व्यक्ति हमारे मुनीन ठाकरे जी की इस प्रकार की बात कर रहा है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष और हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, ब्लॉक के जिला हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय संजय उके जी, सभी से मैं निवेदन कर रहा हूँ, कांग्रेस को अगर जिंदा रखना है तो ऐसे लोगों को आपको पार्टी से बाहर पहले करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि इसकी सुनिश्चित एक FIR भी हो। और जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि कांग्रेस का संगठन आज की तारीख में मुनीन ठाकरे जी के साथ में है, मैं चाहता हूं कि कांग्रेस का संगठन निश्चित रूप से मुनीन ठाकरे जी के साथ में रहे और उनको हमेशा साथ और सहयोग दे। इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से जनपद पंचायत लालबर्रा उपाध्यक्ष और पूर्व मंडल अध्यक्ष किशोर पालीवाल, मोहगांव धपेरा मंडल अध्यक्ष पंकज खोखले और लालबर्रा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष संजू अवधिया ने भी अपनी बात रखी। इस अवसर पर लालबर्रा जनपद अध्यक्ष श्रीमती देवी लता ग्वालवंशी, जनपद सदस्य कुंवर सिंह बिसेन, हरिशंकर बनवारी, पूर्व सरपंच ठानेन्द्र ठाकरे सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे।